अब आगे क्या कह रहे हैं कबीर जी अपनी अमर वाणी में। आपने कबीर जी की बातों पर तो कम से कम अमल करना चाहिए। आप अभी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की बातों पर तो अमल करने के योग्य नहीं हुए हैं, क्योंकि उनसे नाम दीक्षा लेने के उपरांत भी आपके वो मजबूत भक्ति संस्कार नहीं बन पाए हैं, जिसके चलते आप अपने ही गुरुदेव परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी को कबीर भगवान के रूप में अपने हृदय में समा सकें, बैठा सकें। इसलिए कम से कम इस कबीर की बात को तो ध्यान से सुन लो, इनके द्वारा बताई गई वाणियों पर तो अमल करो। आगे क्या कह रहे हैं ये काल्पनिक कबीर जी। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे और गुरु विमुख नर पार न पावे। क्या कह रहे हैं कबीर जी कि हे भगत आत्मा, हे जीव, गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, यानी हमें समझा रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि गुरु जी की सेवा में, गुरु जी की सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि हम गुरु जी के जो है मतलब कि कपड़े साफ कर दें, हम गुरु जी के जो है और कोई हम सेवा कर दें, हम उनके कोई पोछा लगा दें उनके कोई मकान में जहां वो रहे। गुरु सेवा का मतलब होता है भक्ति, यानी गुरु जी ने हमें जो भक्ति दे दी, जो आरती दे दी, जो मंत्र दे दिया, जो सुमरण दे दिया, जो सत्संग सुनने को कह दिया, ये सारी चीजें गुरु जी की सेवा में आती हैं। तो कहते हैं गुरु सेवा में फल सर्वस आवे। जब हम अपने पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा बताई गई भक्ति करेंगे मर्यादा में रहकर, तो कहते हैं भक्ति मार्ग से मिलने वाले जो भी फल हैं वो ऑटोमेटिक आपको मिलेंगे। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, ये सब कुछ कौन देगा? ये नहीं दे सकते, इस फोटो की पूजा से नहीं मिलेगा, क्योंकि कबीर जी तो खुद कह रहे हैं कि गुरु सेवा में फल सर्वस आवे। वो ये नहीं कह रहे कि मेरी सेवा में फल सर्वस आवे, ये कह रहे हैं कि जब मैं गुरु बनकर आऊं तुम्हें ज्ञान समझाऊं, और ज्ञान समझकर जब तुम मेरे से नाम उपदेश ले लोगे, उसके बाद जब तुम मर्यादा में रहकर भक्ति, दान, सुमरण, सत्संग यानी अपने गुरु जी की सेवा करोगे, भक्ति करोगे, नियमों में रहोगे, उससे तुम्हें सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। जितने भी लाभ वो परमात्मा हम आत्माओं को दे सकता है। तो कहते हैं गुरु सेवा में फल सर्वस आवे और गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु जी से विमुख होकर, गुरु जी से विमुख होने का मतलब गुरु जी की शिक्षाओं पर ना चलना, गुरु जी हमें जो आज्ञा दें, गुरु जी हमें जो आदेश दें, उनकी पालना ना करना, गुरु जी की बातों को महत्व ना देना, भक्ति में गफलत करना, मर्यादाओं को तोड़ देना, नाम को खंडित कर देना या सतगुरु की शरण को छोड़ देना। कहते हैं अपने गुरु जी से दूर होकर चाहे तुम लाख जन्म भक्ति कर लो, तुम्हारी भक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकती। कौन कह रहे हैं? कबीर जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गुरु सेवा में फल सर्वस आवे और गुरु विमुख नर पार न पावे। अगर ये इतने पावरफुल हैं, इनमें अगर इतनी शक्ति है, अगर ये आप लोगों के साहिब हैं, तो ये तो खुद कह रहे हैं कि गुरु से विमुख हो जाने पर तू मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर ये पावरफुल हैं तो कोई बात नहीं, अगर कोई गुरु से विमुख हो भी गया और इनमें यदि पावर है तो ये पार कर दे। लेकिन ये अपनी असमर्थता जाहिर कर रहे हैं कि अगर तूने अपने गुरुजी से अपना नाता तोड़ दिया, अपना कनेक्शन काट लिया, और गुरुजी से नाता कनेक्शन कैसे कटेगा? जिन बातन से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। तो क्या कह रहे हैं कबीर जी? गुरु सेवा में फल सर्वस आवे। कौन से गुरु की सेवा में? गुरु तो लाखों हैं, घर घर में बैठे हैं। दुनिया भर के नकली कबीर पंथ और दुनिया भर के पंथ हैं, उनके विषय में नहीं कह रहे कबीर जी कि उन नकली गुरुओं की सेवा करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, नरक मिलेगा, नरक। कौन गुरु? सच्चा गुरु, सत गुरु, तत्वदर्शी गुरु, जगत गुरु। जगत गुरु भी बहुत सारे बन गए, लेकिन जगत गुरु, असल में जगत गुरु
वो कबीर स्वयं ही बनकर आता है। वो कबीर ही सतगुरु की भूमिका निभा सकता है असल में, क्योंकि कबीर ही आत्माओं का मोक्ष कर सकता है, उद्धार कर सकता है। उस कबीर तक जाने का मार्ग केवल कबीर खुद ही जानता है, दूसरा इस धरती पर कोई नहीं जानता। तो क्या कह रहे हैं कबीर कि गुरु सेवा में फल सर्वस आवे और गुरु विमुख नर पार न पावे। जब गुरु जी की सेवा में ही सारा फल मिलेगा, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, हर प्रकार का लाभ, सुख, सुविधा, संकटों से बचाव होगा, समस्याओं का समाधान होगा, तो फिर उस भगत ने जिसको सच्चा गुरु, सच्चा कबीर मिल चुका है गुरु रूप में, संत रामपाल जी के रूप में, और जब सारे फल उन्हीं से हमें प्राप्त होने हैं, फिर इनकी व्यर्थ में पूजा करके हमें क्या फायदा? इस कबीर को पूजने से फिर हमें क्या फायदा? इस कबीर को भगवान मानकर हम क्यों अपना समय बर्बाद करें? क्यों हम अपना प्यार जो सारा का सारा अपने सतगुरु रामपाल जी भगवान के ऊपर जो है लुटाना है, उस प्यार को हम क्यों बांटें? उस श्रद्धा को हम क्यों बांटें? हम फालतू में इस कबीर के ऊपर ध्यान लगाकर, इस कबीर को अपने घर में जगह देकर हम क्यों अपने असली कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान को नाराज करें? वो आत्माएं तो बिल्कुल भी नाराज नहीं करेंगी जिन आत्माओं ने असली कबीर परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी को पहचान लिया है कि मेरे गुरुदेव ही रियल कबीर हैं और इनके अलावा धरती पर मुक्ति नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कबीर जी?